बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको ये अपने यूट्यूब चैनल पे। जी तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट 4 बायोलॉजी एमसीक्यूज़ का, जिसमें हम इस सीरीज़ में हम तैयारी करवा रहे हैं जी पाकिस्तान एयरफोर्स, पाक आर्मी और पाक नेवी में जो बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ आते हैं उनको हमने चैप्टर वाइज जो है वो एक सीरीज़ शुरू की है। ये सीरीज़ का पार्ट 4 है। तो हम कोशिश कर रहे हैं जो बार बार एमसीक्यूज़ इन पोस्टों के लिए आते हैं, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट और फीमेल मेडिकल टेक्नीशियंस के लिए, और नर्सिंग में जो बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ बार बार आ रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो एमसीक्यूज़ इसमें शामिल किए जाएं। तो हमने क्या किया है, हमने चैप्टर वाइज जो है वो बहुत सारी मेहनत करके एमसीक्यूज़ इकट्ठे किए हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलें जी, शुरू करते हैं वीडियो, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। जी तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि मलेरिया को किसने दरियाफ्त किया था, हु स्टार्टेड टू नो द रीज़न फॉर मलेरिया, यानी कि जिस पे तजर्बा जो है किसने मलेरिया पे शुरू किए थे कि किस वजह से ये हो रहा है, वो था लेविरॉन। और पीछे हमने ये भी पढ़ा है कि वो फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था। उसके बाद लेविरॉन बिगेन टू सर्च फॉर कॉज ऑफ मलेरिया इन, यानी कि कब उसने शुरू किया था, 1878 में, 1878 में इस पे जो है तजर्बात उसने करना शुरू कर दिए थे। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा मौत जो है मलेरिया की वजह से होती हैं, इसलिए उन्होंने बुक में इसमें कोर्स में शामिल किया है। बहुत ज़्यादा लोग मर जाते थे, पता ही नहीं चलता था क्या वजह है। तो उसके बाद तजर्बात जब उसने करना शुरू किए हैं तो उन्होंने पूछा है जी, हाउ डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम। लेविरान ही वो साइंसदान था जिसने प्लाज्मोडियम डिस्कवर किया था कि प्लाज्मोडियम की वजह से जो है मलेरिया होता है लोगों को। प्लाज्मोडियम वाज डिस्कवर्ड इन 1878। ठीक है, नेक्स्ट है जी, मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। वही बात है कि घुमा फिरा के वही सेम क्वेश्चन कर रहे हैं। एंटामेबा यूनिसेलुलर जानदार होता है, पैरामीशियम, इकोलाई ये सारे यूनिसेलुलर जानदार होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, एंटामेबा और पैरामीशियम वगैरह। इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द रीज़न ऑफ मलेरिया देन द ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। दिस स्टेटमेंट इंडिकेट, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसके आगे डिडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से जैसा कि हमें पता चल गया अगर कि प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया की वजह है, तो इसकी वजह से हम ये डिडक्शन कर सकते हैं, यानी कि गैस लगा सकते हैं कि जब मलेरिया की वजह ही प्लाज्मोडियम है तो इसका मतलब जिस बंदे को भी मलेरिया होगा तो उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं डिडक्शन। नेक्स्ट है जी, मेक द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया, यानी कि मलेरिया के मतलब कौन सी बात जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है। मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस, कुनैन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, ये सारी बातें ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्श काजेज मलेरिया, यानी कि उसका पानी पीने से मलेरिया नहीं होता है, ये इनकरेक्ट है। यानी कि उन्होंने कहा कि ड्रिंकिंग ऑफ वाटर मार्श काज, ये स्टेटमेंट गलत है, तो सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है जी, इन विच ईयर AFA किंग लिस्टेड हिज 20 ऑब्जर्वेशंस, यानी कि किस साल में, यानी 1878 में जो है उसने काम किया था लियोरान ने। और ये जो है इसने अपनी 20 ऑब्जर्वेशंस 1883 में AFA किंग, इसने भी मलेरिया पे बहुत सारा काम किया था, तो इसने 1883 में जो है अपनी 20 ऑब्जर्वेशंस दी थी, जो आपकी बुक में तफसील से लिखी गई हैं। हाउ मैनी ऑब्जर्वेशंस वर प्रेजेंटेड बाय AFA किंग 20, तो 20 ऑब्जर्वेशन बुक से आप पढ़ सकते हैं कौन कौन सी दी थी उसने। रोनाल्ड रोज बिलोंग टू ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन जो है वो साइंटिस्ट था। नेक्स्ट है जी, रोनाल्ड रोज परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट इन 1880, 1880 में उसमें तजर्बात किए थे। मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया, द हाइपोथेसिस सजेस्टेड बाय, यानी कि ये मफरूज़ा किसने बनाया था, AFA किंग, यानी कि प्लाज्मोडियम जो है वो ट्रांसफ़र करता है मलेरिया को, जिसकी वजह से मलेरिया ट्रांसफ़र होता है आगे, बहुत सारे लोगों को बीमारी लग जाती है। ये AFA किंग ने ये मफरूज़ा दिया था। उसके बाद है जी, फीमेल मॉस्किटोज़ यूज्ड बाय रोज इन हिज एक्सपेरिमेंट,
जो फीमेल मॉस्क्यूटोज जो उसने रोज़ ने एक्सपेरिमेंट में अपने इस्तेमाल किए थे उनका नाम जो है वो था क्यूलिक्स एंड एनोफिलीज। ठीक है, तो ये तमाम जो है मच्छरों की आगे अक़साम है। फीमेल मॉस्क्यूटोज नीड द ब्लड ऑफ फॉर द मेचोरेशन ऑफ देयर एग्स। तो वो कह रहा है कि कौन किस ब्लड की ज़रूरत होती है उसको अपने एग्स जो हैं उनकी मेचोरेशन के लिए, तो वो मैमल्स और बर्ड्स हैं। ये दोनों को ही काटता है जाके फीमेल मॉस्क्यूटो। और आपको ये पता होना चाहिए फीमेल मॉस्क्यूटो जो है उसकी वजह से ही ये बीमारी आगे फैलती है, मलेरिया। मेल मॉस्क्यूटोज जो हैं वो इसको बीमारी को नहीं फैला सकते, ना ही वो इसको फैलाते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी एनोफिलीज मॉस्क्यूटो काज ए डिजीज़ मलेरियल फीवर। एनोफिलीज मच्छर जो है उसकी वजह से मलेरिया जो है वो, डेंगू फीवर जो है वो और किसी मच्छर की वजह से फैलता है लेकिन वो भी मच्छर ही होता है, लेकिन इसकी आगे किस्में हैं। टाइफाइड फीवर, फ्लो फीवर। मलेरिया इन स्पैरो स्प्रेड बाय क्यूलिक्स मॉस्कीटो। परिंदों में जो है क्यूलिक्स, और जो इंसान हैं उनमें एनोफिलीज मच्छर जो है वो इसके फैलाव का सबब बनता है मलेरिया के। द मलेरिया इज स्प्रेड इन बर्ड्स बाय क्यूलिक्स। जैसा कि पीछे भी पढ़ा है, एनोफिलीज जो है वो इंसानों में मलेरिया की वजह बनता है। प्लाज्मोडियम इज़ ट्रांसफर्ड बाय मॉस्क्यूटो। प्लाज्मोडियम जो है वो मच्छर आगे ट्रांसफ़र करते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ मलेरिया फीवर? प्लाज्मोडियम। रोज फाउंड मॉस्क्यूटोज मल्टीप्लाइंग इन स्टोमच। यानी कि उसने देखा है कि मॉस्क्यूटो जो है वो किधर जाके मल्टीप्लाई होते हैं, वो स्टोमक में होते हैं। ठीक है, मॉस्क्यूटो डैट ट्रांसमिट डेंगू फीवर एडीज़। एडीज़ जो है वो डेंगू फीवर जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। एनोफिलीज जो है वो मलेरिया करते हैं। इन डेंगू फीवर विच सेल्स आर शॉर्टन। यानी कि कौन से सेल जो हैं इनकी कमी हो जाती है डेंगू फीवर में? प्लेटलेट्स। तो इसलिए जो है अगर आपने अपना चेक करवाना हो कि डेंगू फीवर आपको है कि नहीं, तो वो उसमें भी आपके ब्लड टेस्ट करते हैं। अगर प्लेटलेट्स काउंट कम हो तो वो पता चल जाता है उनको कि इस बंदे को डेंगू फीवर है। तो ब्लड क्लॉटिंग इन फूड कैनाल ऑफ मॉस्क्यूटो इज़ प्रिवेंटेड बाय। ये क्या चीज़ है जी? ब्लड क्लॉटिंग की ब्लड की हमारी की खसूसियात है। ये हमारे ब्लड की खसूसियत आपने देखा होगा, कहीं से ब्लड निकल रहा होता है वो खुद ब खुद जमना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो ब्लड हमारा नीचे कतरा गिरता है खून ज़मीन पे खून का, तो वो साथ ही जम जाता है। तो उन्होंने पूछा है कि जो मॉस्कीटो हैं उसकी फूड कैनाल जब वो खून चूसते हैं तो उनके क्यों नहीं जमता खून उसमें? तो उन्होंने बताया कि सलाइवा जो है वो उसको जमने नहीं देता। उसके सलाइवा में ऐसी खसूसियत पाई जाती है, अगर वो उसको जमने देगा तो वो साथ ही उसके गले में खून जम जाएगा, वो साथ ही मर जाएगा। लेकिन उसका सलाइवा जो है उसमें ये खूबी पाई जाती है कि वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। ए हाइपोथेसिस डैट इज़ ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड इज कॉल्ड। यानी कि एक ऐसा मफरूज़ा जो बार बार जिसको टेस्ट किया गया है लेकिन वो कभी भी रिजेक्ट नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं? थ्योरी। उसको बोलेंगे थ्योरी। एक ऐसा मफरूज़ा जो बार बार टेस्ट किया गया लेकिन कभी भी गलत नहीं हुआ, उसको थ्योरी बोलते हैं। द हाइपोथेसिस डैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम्स आर कॉल्ड थ्योरीज। द हाइपोथेसिस डैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम आर कॉल्ड। यानी बार बार टेस्ट करने के बावजूद जो है मफरूज़ा कायम रहता है, उसको बोलते हैं थ्योरी। ए थ्योरी इज सपोर्टेड बाय ग्रेट डील ऑफ एविडेंस। यानी कि एक थ्योरी को कौन सी चीज़ सपोर्ट करती है? वो है जी एविडेंस। यानी कि जितने भी शवाहद, जितनी भी गवाहियों के एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, जब वो मफरूज़ा सही साबित होता रहता है तो वो तमाम चीज़ें उसको एविडेंस के तौर पे सपोर्ट करती हैं, तो वो एक थ्योरी बन जाती है। उसके बाद है जी एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। यानी कि एक ऐसी थ्योरी जो बार बार एक्सपेरिमेंट करने पे, बार बार तजर्बात करने पे और बार बार चैलेंजेस जो हैं वो एक्सेप्ट करने पर सही साबित होती है, तो वो आखिरकार एक लॉ बन जाती है। ये सबसे लास्ट स्टेज होती है। इसके बाद किसी भी आपको एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह को वो हमने न्यूटन्स के लॉ पढ़े हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो वो लॉ बन गए हैं, उनको कोई भी बंदा
चेंज नहीं कर सकता और ना उस पर एक्सपेरिमेंट करने की नेक्स्ट ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो के थ्योरी बनती है, उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज जो हैं वो मिलके एक लॉ बना देती हैं। द इंफॉर्मेशन सच एस नेम्स, डेट एंड वैल्यूज़ मेड फ्राम ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशंस इज़ कॉल्ड डाटा। ये सारा उसको बोलेंगे डाटा, जितना भी इकट्ठा किया जाता है उसको बोलते हैं डाटा। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।